हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मैटर पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 2 से डिजिटल एजुकेशन है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग जो भी क्वेश्चन देखेंगे सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। और अगर आप लोग चाहेंगे कि तो विद्या गैस पेपर से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, विद्या गैस पेपर में भी 25 से 30 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हम जो आपके लिए लेके आए हैं खुद से कुछ दो चार क्वेश्चन, और विद्या गैस पेपर का भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डाला हुआ है। आप लोग उसको देख लीजिए और तैयारी कर लीजिए। कुछ जो क्वेश्चन आप लोग का तैयारी करा दिया जाएगा आज या फिर कल। आप लोग का क्वेश्चन मतलब आपका 5 तारीख को सारा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। साथ ही अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला जो आप लोग का क्वेश्चन है वो है डिजिटल का अर्थ और विकास का वर्णन करें। डिजिटल प्रणाली का अर्थ और विकास का वर्णन करें। ये सब आपका सिलेबस से ही उठाया गया क्वेश्चन है। जो भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है उसी से आपको रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कराए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका और महत्व का वर्णन करें। डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका और महत्व का वर्णन करें। ये दोनों क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसमें से एक क्वेश्चन आपका आएगा, ये तय है। ठीक है, तीसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है डिजिटल शिक्षा के लाभ और हानि क्या है। डिजिटल शिक्षा जो है आपका उसमें से लाभ और हानि क्या है वो दोनों आपको बताना है। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपका सिलेबस से ही बनाया गया है देख देख के। आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। चौथा नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो है गूगल क्लासरूम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। गूगल क्लासरूम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। गूगल क्लासरूम से जो है आपका गूगल से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आता है तो आप इस कोशिश कीजिएगा जो भी हम आपको बताएंगे उसी में से रिलेटेड आप कुछ लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि गूगल से रिलेटेड आपका 2-3 क्वेश्चन बन रहा था, लेकिन हम एक ही क्वेश्चन को आप लोग के लिए लेकर आएंगे। गूगल क्लासरूम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। हम आपको बता देंगे कैसे इसको लिखना है। बस आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आप बहुत जल्दी क्वेश्चन लाने वाले हैं एक दिन में। ठीक है, एक ही दिन में आपको सारा क्वेश्चन का आंसर करा दिया जाएगा। पांचवा नंबर आपका क्वेश्चन है कि एनपीटीईएल को राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करने में योगदान देना चाहिए। मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में कैसे इसका योगदान होना चाहिए एनपीटीईएल का, उसको विस्तार में बताना है, लिखना है। ठीक है, छठा नंबर आपका क्वेश्चन है कि दीक्षा ऐप के बारे में विस्तार से समझाइए। दीक्षा ऐप के बारे में विस्तार से समझाना है। ये जो दीक्षा ऐप है इसके तरह से और भी कई सारे ऐप्स के बारे में दिया गया है। कई सारे जो भी शिक्षा डिजिटल एजुकेशन के बारे में जो ऐप्स आते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो हम एक जो आपके इम्पोर्टेंट है दीक्षा ऐप उसके बारे में मैंने आपको क्वेश्चन के बारे में बताया। और दो एक दो क्वेश्चन बताया गया है विद्या गैस पेपर, अगर आप लोग के पास है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि एक दो क्वेश्चन और बताया गया है। उससे रिलेटेड हम सब कुछ बता देंगे। आप इतना समझ लें कि दीक्षा ऐप आने का ज़्यादा चांसेस, इसलिए हम आपको इस क्वेश्चन में रखे हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग के लिए रखे हैं। ठीक है, सातवां नंबर का क्वेश्चन है कि ई शासन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए ई शासन और ई शासन में अंतर सरकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ई शासन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए ई शासन और ई सरकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी आप लोग का इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन को आपको देख के ही जाना है। आठवां नंबर आपका क्वेश्चन है कि डिजिटल या फिर ऑनलाइन। ठीक है, डिजिटल या फिर ऑनलाइन शिक्षा की आवश्यकता एवं अवधारणा पर प्रकाश डालिए। डिजिटल शिक्षा की अवधारणा एवं डिजिटल शिक्षा की आवश्यकता एवं अवधारणा पर प्रकाश डालिए। जो डिजिटल एजुकेशन या फिर ऑनलाइन शिक्षा जो है उसकी आवश्यकता और अवधारणा पर प्रकाश डालने को कहा जा रहा है। इसका क्या महत्व है सब कुछ को हम लोग जानेंगे जब इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। 9वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि डिजिटल शिक्षा में छात्रों की मनोवैज्ञानिक चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। डिजिटल शिक्षा में छात्रों की मनोवैज्ञानिक चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं सारा ही इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको करके जाना है, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकेंगे डिजिटल एजुकेशन जो आपका सीख पेपर है उसमें। ठीक है, 10वां नंबर आपका क्वेश्चन है भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डालिए। जो भारत में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है उसमें जो विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं उस पर प्रकाश डालना, उसके बारे में बताना है। 11 नंबर का क्वेश्चन है पैराग्राफ। ठीक है, तो पैराग्राफ के माध्यम से भाषा सीखने को कैसे अधिक मनोरंजक बनाया जा सकता है। ये एक ऐप है। ठीक है, पैराग्राफ जो एक ऐप है इसके माध्यम से कैसे भाषा सीखने को एक मनोरंजक तरीका बनाया जा सकता है, किस तरह से लोग भाषा को सीख सकते हैं मनोरंजक तरीके से, उसके बारे में बताना रहेगा। 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी NDLI, ठीक है, NDLI छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए किस प्रकार लाभकारी है। बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी जो है जिसको शॉर्ट में बोलते हैं
NDLI छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए किस प्रकार लाभकारी है। बताया जा रहा है कि जो छात्र या फिर जो शोधकर्ता जो खोजते हैं चीज़ों को, उनके लिए जो NDLI है वो किस तरह से लाभकारी है, उसके बारे में हम लोग को लिखना है। ये सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करा दिया जाएगा बहुत ही जल्द, एग्जाम से पहले आप लोग को करा दिया जाएगा, ठीक है। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि डिजिटल क्रांति से आप क्या समझते हैं। इस क्षेत्र में चुनौतियों तथा इनसे निपटने के प्रयासों की स्पष्ट चर्चा कीजिए। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ये विद्यागेश से लिया गया है, ठीक है। ये विद्यागेश जो क्वेश्चन विद्यागेश में जो क्वेश्चन दिया है उसमें से लिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन जो डिजिटल क्रांति से आप क्या समझते हैं, इस क्षेत्र की चुनौतियों तथा इनसे निपटने के प्रयासों को स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट चर्चा करना है। और चौथा नंबर जो आपका क्वेश्चन है ये भी विद्यागेश पेपर से लिया गया है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की डिजिटल शिक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। पूछा जा रहा है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या है कि डिजिटल शिक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो भी देख रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर जो भी आप लोग देख रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सारा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कल आपका जो 5 तारीख का डेट है उसमें से आपका जो है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करा दिया जाएगा। प्लेलिस्ट हम बना देंगे, उसी से आप लोग तैयारी करके जाइएगा, सारा क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। डिजिटल एजुकेशन में जो है जो आपका जो विद्यागेश पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन है बहुत सारा बहुत हद है कि उससे जो है क्वेश्चन नहीं मैच करेगा, ठीक है। हम जो आप लोग के लिए बनाए हैं कुछ संभावना है कि यहाँ से आपको मिल सकता है, नहीं तो आपको जो हम आपको समझा देंगे, जो आपको बता देंगे उसको आप लोग समझ के जाइएगा। जो भी हम वीडियो बनाए उसको आप लोग पूरा देख के जाइएगा, तभी आप क्वेश्चन को लिख पाएंगे। नहीं तो आप अगर ये सोच के जा रहे हैं कि विद्यागेश पेपर में जो क्वेश्चन दिया है वही मिल जाएगा, तो वैसा नहीं होता है। डिजिटल एजुकेशन या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो अलग रहेगा थोड़ा सा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वीडियो को आप लोग देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा और अच्छे नंबर आप ला सकेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।